अभी वर्षावास तो चल रहा है। हमारे उपासक हर रोज धम्म का अभ्यास करते हैं, लेकिन ऐसे भगवान ने क्या बताया है कि धम्म का अभ्यास करते करते हम निर्वाण प्राप्त कर सके। ऐसे कुछ बिंदु है, ऐसे कुछ अद्भुत बातें रहेगी, तो हम पर प्रकाश डालिए। जी, समझिए। तो जैसे वर्षवास का समय है, जो आदरणीय भिक्खु भिक्खुनियां जो है अपने जीवन में पुण्य कर्म इस वर्षवास के दौरान करते रहते हैं। लेकिन श्रद्धावान और पुण्यवान उपासक उपासिका भी इस वर्षवास में बहुत सारे पुण्य संग्रहित कर सकते हैं। तो जैसे अकुशल कर्म पथ है, उसको ना करके, इस अकुशल कर्म को ना करके भी व्यक्ति इस वर्षवास में कोई संकल्प करे कि नहीं, मैं इस 10 अकुशल कर्म को ना करूं, ये भी पुण्य है। साथ साथ में है ना, 10 पुण्य क्रियावत्तु करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 10 पुण्य क्रियावत्तु भगवान ने बताई है। तो पहला है दान, दूसरा है शील, और तीसरा जो है वो है भावना। तो दान, शील और भावना, ये जो तीन कुशल जो कर्म है, कर्म के अंतर्गत जो 10 पुण्य क्रिया वस्तु आती है, उस 10 पुण्य क्रिया वस्तु को करना बहुत जरूरी है। तो पहला होता है दान। तो दान तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है आमिष दान, दूसरा होता है अभय दान, और तीसरा जो होता है वो होता है धम्म दान। तो आमिष दान यानी क्या? आमिष दान में आता है कि जैसे भिक्षु भिक्षुणियों को जो भी चीजों की जरूरत होती है, उन चीजों को दान देना है ना। तो उनका जो वस्तु के स्वरूप में, चाहे वो वस्तु किसी भी स्वरूप में हो, जो प्रणीत है, जो उनके विनय के अनुसार है, उनको दान देना, ये होता है आमिष दान। उसके बाद में है अभय दान। अभय दान यानी अपने शीलों का पालन करके, धम्म सद्धम्म को बहुत भली प्रकार से अपने जीवन में ग्रहण करके, उसका आचरण करके दूसरों के लिए मैत्री दान करना है, दूसरों के लिए धम्म के तरंगे दान करना है, दूसरों के लिए अच्छी सलाह दान देना है। ये सब अभय दान में आता है। और तीसरा दान है जो होता है धम्म दान। धम्म दान यानी महाकारुणिक तथागत सम्यक समुद्र जी का जो सद्धम्म है, वो सद्धम्म को जैसा है वैसा ही सरल भाषा में बताना। क्योंकि भगवान ने जो बताया है वो पाली भाषा में तब है ना, अर्थमावधि पाली भाषा में बताया है। तो आज ये बहुत सारे लोगों की भाषा नहीं है, तो समझने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो आजकल के लोगों को उनकी भाषा, जो श्रद्धावान पुण्यवान उपासक उपासिकाएं हैं, उनको उनकी जो भाषा है जिनमें वो समझ सके और इस धम्म को धारण कर पाए, ऐसे इसमें है वो धम्म बताना, ये होता है धम्म का दान। तो ये तीन प्रकार होते हैं दान के इसमें। उसके बाद में है शील। तो शील में चार प्रकार के, तीन प्रकार के जो काया के शील है, वो है पहला शील का पालन करना। तो 5 शीलों का, अष्ट शीलों का पालन करना। इस प्रकार से कोई व्यक्ति अपने जीवन 10 शीलों का पालन करना, इस प्रकार से कोई व्यक्ति अपने जीवन में शीलों का पालन कर सकता है। उसके बाद में है अपचायना। अपचायना इसका अर्थ होता है आदर करना, गौरव करना, सत्कार करना। जो आदरणीय व्यक्ति है, जो गौरव करने वाले जो व्यक्ति है, उनका गौरव करना, उनका मान करना, ये होता है अपचायना, है ना। उसके बाद में होता है दैयावच। दैयावच यानी सेवा करना, मदद करना, सहायता करना। जिसको भी मेरे सहायता की आवश्यकता है, उन सबको किसी भी लोभ द्वेष और मोह के को चित्त में नहीं लाके, जैसे चित्त को बहुत कुशलता में प्रस्थापित करके उनके लिए क्या करना है, पुण्य कर्म करना, उनकी सेवा करना। इस प्रकार का जो होता है वो होता है देयावच। उनके उनके दुखों से मुक्त होने के लिए, या फिर उनकी जो भी पीड़ाएं निर्माण हुई है, उनके लिए दूर करने के लिए सहायता करना। साथ साथ में होती है भावना। तो भावना के चार कुशल कर्म है। तो भावना के लिए पहला आता है भावना। भावना यानी अपने चित्त को अपग्रेड करना, अपने चित्त को जिसे हम कहते हैं डेवलप करना। तो चित्त को डेवलप करना यानी अकुशल जो है, उस अकुशलता को दूर करना। लोभ द्वेष और मोह को हर एक क्षण जांचना कि मेरे चित्त में क्या वो निर्माण हुआ है, अगर निर्माण हुआ है तो उसके लिए दूर करना, ये होता है भावना। तो समत भावना और विपස්සना भावना। तो ये इस प्रकार से हम अपने चित्त को अपग्रेड कर सकते हैं, अपने चित्त को डेवलप कर सकते हैं। पुण्य करके हम अपने चित्त को अपग्रेड करते हैं। तो भगवान ने जो 121 चित्त बताए हैं, उस 121 चित्त में भी बताया है कि किस प्रकार से हम अपने चित्त को, किस प्रकार से चित्त होते हैं और किस प्रकार से हम उसको अपग्रेड अपग्रेड हमारे चित्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने चित्त को अपग्रेड करना, अपने चित्त को डेवलप करना। साथ साथ में होती है धम्म का श्रवण करना।
नियमित रूप से भगवान बुद्ध जी का महान मंगलकारी सद्धम्म श्रद्धा युक्त चित्त से, बहुत ही ऐसे कहना है कि अगर मुझे ये धम्म समझ में आ गया तो हो सकता मेरा जीवन दुख से मुक्त हो जाऊंगा, मैं दुख से मुक्त हो जाऊंगा। इसी प्रकार से हमें क्या करना है, उस धम्म को बुरी प्रकार से श्रवण करना है, तो होता है धम्म श्रवण। उसके बाद में है धम्म देसना। तो धम्म देसना होती है कि उस जो भी धम्म हमें समझ में आया है, हमने पढ़ा है या फिर किसी से सुना है, और उसको भली भांति अपने जीवन में उसको हम पालन कर रहे हैं, और पालन करते करते हमें उसका लाभ भी हो गया, हो रहा है, हमारा चित्त जो होता है वो डेवलप हो रहा है। तो यह जो पुण्य है, यह जो धम्म है, दूसरों को भी बताना। अरे देखिए, तो मैं शिलों का पालन करके मैं प्रसन्न रहने लगा हूँ, मेरे चित्त से अकुशलताएं कम हो रही है, तो आप भी क्यों ना इस का पालन कीजिए। अरे मैं धर्म श्रवण सुनने के बाद में वो चित्त मेरा बहुत ही अच्छा हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, तो क्यों ना आप भी इसका धर्म को श्रवण कीजिए। तो इस प्रकार से ये बात भी किसी को बताना है ना, यानी उसके दुख से दूर करने के लिए उसको भगवान बुद्ध के जो मार्ग है वहाँ पे उसका जो मार्ग है उस तक जाने के लिए सरल कर देना, ये भी बहुत जरूरी है। तो वो होता है धम्म देसना। इस सभी से बनती है दिट्ठी रुजु, यानी जो हमारा जो दिट्ठी है वो क्या बनती है, रुजु बनती है, ग्रहण करने योग्य बनती है। हमारी दृष्टि ऐसी बन जाती है कि हम कुशल कर्म पथ की ओर अग्रसर हो जाते हैं, हमारे पुण्य संग्रहित होता है, हमारा हम जो होते हैं आर्य अष्टांगिक मार्गों पर प्रस्थापित होते हैं। तो इस प्रकार से जो 10 पुण्य क्रिया वस्तु है, कोई उपासक और उपासिका इस 10 पुण्य क्रिया वस्तु को करके इस वर्षवास के दौरान अनंत पुण्य को संपादित कर सकते हैं। साधु साधु साधु।